इश्क जुनून की नेक्स्ट एपिसोड में क्या राहिम और एमन का प्यार अब बढ़ने वाला है और इसमें अब कोई शेरोज नई चाल चलेगा इन दोनों को अलग करने की या फिर उस चाल में देगी साथ आफिया। क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखोगे कि राहिम और एमन के दरमियान हमें रोमांटिक सीन देखने को मिलेंगे और इनके दरमियान जो लव स्टोरी है अब वो अरूज को पहुंच चुकी है और इन दोनों के दरमियान मोहब्बत कायम हो चुकी है। एमन को राहिम पर यकीन आ चुका है। तो दूसरी ही तरफ राहिम तो पहले ही एमन से हमदर्दी कर रहा था, लेकिन हमदर्दी करते करते उसे भी अब एमन से मोहब्बत हो गई है। तो दूसरी ही तरफ आप लोग देखोगे कि शहरोज जब एमन और राहिम का इतना ज्यादा प्यार देखेगा तो उसे ये फ़िक्र सताने लग जाएगी कि इन दोनों के प्यार में तो मैं विलन साबित हो जाऊँगा और इस तरह दुनिया के सामने गुनहगार बन जाऊँगा, तो क्यों ना इन दोनों की मोहब्बत को ही तोड़ देता हूँ, जिसकी वजह से मैं मुजरिम साबित होऊँगा, ना रहेगी मोहब्बत और ना ही मुझे ये मुजरिम साबित कर सकेंगे। तो इन सब के लिए वो एक नई ही प्लानिंग और चाल चलना शुरू कर देता है। वो जगह-जगह एमन को डराने की और धमकाने की कोशिश करेगा। जैसे ही रेहान शरोज़ की वजह से एमन को लेकर उस घर से जाने लगेगा, तो वहाँ पर जो अली नवाज़ है वो उसे रोक लेगा। तो एमन भी राहिम को रोक लेगी कि आप इस घर को छोड़कर ना जाएँ। हम इस घर में रहकर ही सब कुछ कर सकते हैं। तो राहिम एमन की बात मान लेगा और वो इस घर में रहना शुरू कर देगा। तो दूसरी ही तरफ अली नवाज़ जो है वो जानता है कि राहिम जो है वो ये सब कुछ नहीं कर सकता, बल्कि इसके पीछे वजह कोई और है। तो वहाँ पर आफिया जो है वो अली नवाज़ का माइंड फिर से सेट करने के लिए यही बोलेगी कि आप तो राहिम को फरिश्ता ही समझने लग गए हैं कि जैसे वो इंसान है ही नहीं और कोई गलती कर ही नहीं सकता। यहाँ पर आपको गुनाहगार सिर्फ शहरोज़ नज़र आता है, ये नहीं पता कि राहिम ने क्या कुछ कर दिया है। तो वहाँ पर अली नवाज़ उसे ये जवाब देगा कि मैं उसे फरिश्ता नहीं समझता, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। लेकिन यहाँ तक मुझे लगता है राहिम ने कुछ भी नहीं किया एमन के साथ, अगर उसने कुछ किया होता, तो वो ना तो एमन को बचाता और दूसरा वो एमन की खातिर यूँ गोली खाकर मौत से ना लड़ रहा होता। और इसके बाद देखो कि शहरोज़ वापस आया है तो एमन जो है वो बुरखला गई है और उसके तो चेहरे से रंग ही उड़ गया है। ये सारी चीज़ें मुझे किसी और तरफ ही ले जा रही हैं, लेकिन आफिया अली नवाज़ की सोच इस तरफ नहीं जाने देगी। तो दूसरी ही तरफ आप लोग देखोगे कि जब शहरोज़ नहा रहा होगा तो तब ये सोच रहा होगा कि अगर मैंने कुछ भी ना किया तो भाई तो मुझे दुनिया के सामने विलन साबित कर देगा और बाबा के सामने भी विलन साबित कर देगा और खुद फरिश्ता साबित हो जाएगा सबकी नज़रों में। तो वहाँ पर जो राहिम है वो भी अपने बाप से ये वादा कर लेगा कि बाबा आप परेशान ना हो, अगर जंग छिड़ ही चुकी है तो मैं आपको सारे सबूत ला कर दूंगा और बहुत जल्द असल गुनाहगार आपके सामने होगा। तो दूसरी तरफ आप लोग देखोगे कि जो एमन है जब वो वहां से गुजरेगी तो शहरोज उसे पकड़ लेगा और तंग करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि मैं राहिम को मार दूंगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वहां पर एमन कहती है अगर राहिम को फरोश भी आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो वहां पर शरोज उसे एक डील करता है और ये कहता है कि क्यों ना हम एक डील कर लें कि तुम राहिम का साथ छोड़ दो, उसे डिवोर्स दे दो, तो वहां से चली जाओ, तो फिर मैं राहिम की जिंदगी बख्श दूंगा। अभी ये बातें कर ही रहा होगा कि पीछे से राहिम आ जाएगा और राहिम उसको देखते ही उससे बोलेगा शहरोज ये अपनी बकवास बंद करो और मेरी बीवी को धमकाना छोड़ दो। अब कुछ भी नहीं हो सकता, बल्कि तुम फांसी के फंदे पर लटकने के लिए तैयार हो जाओ। और इस तरह हमें इन दोनों भाइयों के दरमियान एक नई ही जंग देखने को मिलेगी और अब बहुत जल्द एमन और राहिम मिलकर आफिया और शहरोज का सच दुनिया के सामने लेकर आएंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट।